लीजे सब विद इत एह बल जब तुम किया। एह बल जब सुंदर साहब जी फरमाई महाराज। ए बल राज्य महाराज कह रहे हैं जब ये बल प्रयास कोशिश आप करोगे फिर देखो उठते बैठते खाते पीते सोते स्वप्न जागते। अब सोचो क्या हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते ये बातें करते हैं? वो कहते हैं जब ये करोगे जब लगाया है। और हम दुनिया की गप्पों से ही हमें फुर्सत नहीं। क्यों? अजय आश्रम में आए हैं, सारी सहेलियां सुंदर साथ मिल गए हैं, फिर कहाँ मिलेंगे? हमने इसको पिकनिक पार्टी का स्थल समझा हुआ है, तो फिर वाणी कहाँ याद रहेगी? बताओ कहाँ याद रहेगी? हमें तो दर्द सहेलियों का है, हमें तो दर्द फ्रेंड्स का है, हमें तो दर्द अपनी पुरानी बातों का है। अपनी तो हाँ भाई मैंने तो 4 बार फोन किया था, तूने 1 बार भी नहीं किया। ये बातें करने का स्थान है। अब सुनता हूं, टोकता नहीं। पहले टोकता भी था, जब देखा किसी पर कोई असर ही नहीं। मैंने कहा ना कि कल 40 आदमी सो रहे थे, मुझे खुशी हुई कि जीव छट रहे। सतगुरु महाराज कहते थे भाई छटनी होगी, फिर होगी और फिर होगी। अब ये फिर वाली आखिरी छटनी है, वो समझ लो पक्के जीवों के जीव नकिष्ट जीव है, जो यहां आकर ऐसे आनंद के सागर में भी कुछ नहीं ले रहे हैं और बिस्तर पे पड़े हैं। उस सपने में भी निकाल दें कि हम ब्रह्म सृष्टि होंगे या मूल मिलावा कभी मिलेगा। ये जब अक्षरातीत कह रहे हैं कि जब तुम उठते बैठते खाते पीते सोते स्वप्न जागृत ये बल करोगे, ये चीजें करोगे, तब अलवत बल सुख धाम, तब अलबत्ता आपको परम धाम के सुख मिलेंगे। राज्य कह रहे हैं हमने स्वरूप साहब ने लिखा। चाहते हो परम धाम के सुख तो ये करो। जैसे वैद कहता है भाई ये चीज करनी, करोगे तो आराम पाओगे, नहीं तो लंबा बुखार टीबी और कैंसर होने वाला ही है। तो सोचने की जरूरत है। अक्सर सुंदर साथ कहते हैं यहां कैसे परम धाम के सुख मिल सकते हैं। ये फार्मूला है, परम धाम के सुख देने वाला बता रहा है। ये करो तो फिर बेशक आपको परम धाम के सुख यहीं पर मिलेंगे। अरस परस जब यूं हुआ, अरस परस किसके अरस परस? अपने धनी के सामने आमने जब आपकी आत्म हो जाएगी तब सुख देवे श्यामा श्यामा। कौन सुख देगा? तब श्यामा श्याम सुख देंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि यहां नकली श्यामा श्याम भी बड़े घूमते फिरते भिखारी लोग, सुंदर साथ को बहकाने वाले क्या प्रकटते हैं। परम धाम में भी जो सुख है ना, यहां भी तो सोई सुख लेने हैं। नरकीय जीवों की बंधनों में ना फंस जाना। धनी के सुख देने वाले खुद श्यामा श्यामा श्याम खुद सुख देते हैं। कब? जो आत्म उनको उठते बैठते खाते पीते सोवत स्वपन पिया 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 करके बिलखती है, तो उसके वो आंसू नहीं पूछेंगे। खुद जो है फिर उनको जो है श्यामा श्याम सुख देते हैं। जिन जानो ढील इश्क की, जिन जानो ढील। हाँ, ये मत सोचो कि राज्य महाराज इश्क देने में आपको ढील करेंगे। जिन जानो ढील इश्क ना, वो अपना प्यार देने में किसी प्रकार की देरी नहीं करते, पर तब जब आपकी तैयारी पूरी हो। जब आप क्या तैयारी करनी है?
उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते स्वप्न विचारते। साक्षात राज्य महाराज का ही अनुभव, उन्हीं का स्वरूप अपनी आंखों में, और वो सब लीला याद करोगे तब राज्य महाराज कहते हैं मैं इश्क देने में, मैं वो सुख देने में ढील टाइम नहीं लगाता, पर जब ये स्टेज आपकी आ जाए तब। और यहाँ आज की चर्चा कल सुनो तो हो गई गड़पड़ गड़प, मिट्टी के ढेरों में दबी पड़ी। सुंदर साथ जी, देवी देवताओं को भी जिन्होंने लिया है ना 2 मिनट के लिए, भले सारी उम्र हड्डियों का सुरमा पीसा, और हमें तो राज्य ने बहुत सुगम सरलता के साथ मिलने का साधन बनाया है। केवल अपनी गुण अंग इंद्रियों को माया के झूठ तूफान निंदा चुगली से हटा के धनी के गुणों में लगाना और कुछ नहीं। अगर इतना सा करने में राज्य महाराज खुद कह रहे हैं फिक्र मत करना, जब इसमें तुम काबल हो जाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं आया किस लिए हूँ, सो तो अब जाहिर है सब विद, मैं सब विद यहाँ पर आया तुम्हें देने के वास्ते। जब रस आयो अंतस्करण, जब रस आयो अंतस, जब वही रस सारा अंतस्करण अपने में आ गया तब सुख पाइए धाम के, तब सुख पाइए। ये नहीं कि यही शरीर से ना, अंतस्करण। जब वो धनी के सारे रस सारे गुण जो हम याद 24 घंटे करते हैं हमारे अंतस्करण में आ जाएं तो राजी कहते हैं बस फिर साक्षात परम धाम के सुख लो। निस दिन रंग रमान, निस दिन रंग रमान, कौन से? जो नित्य के परम धाम के रंग हैं, रमन करते हैं, 25 पक्षों के सुख लेते हैं, वो सब सुख आपको मिलेंगे। फेर फेर सुरत साधिए, अब ये देखो क्या करो, फेर फेर सुरत साधिए। ये नहीं एक बार चितवन करने बैठे कहीं नींद आ गई या अंधेरा आ गया, क्या करें चितवनी, सुरता तो हमारी लगती। फेर फेर करो, फेर फेर करो। पहली बार जो स्कूल में बच्चा जाता है तो एमए की बुक्स तो पढ़ना शुरू नहीं कर देता। करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, सुरता अवश्य चलेगी। धनी चरित्र सुख चैन, धनी चरित्र, चरित्र मैंने लीलाएं, धनी की लीलाएं। और किस जगह पर हमें कौन सा सुख मिलता है वो जब हम याद करेंगे, वो सुरता जब हमारी जाएगी तो चैन होगा, करार होगा, आनंद होगा। इश्क आए बेर कछु नहीं, इश्क आने में कोई या महीनों या साल नहीं लगती। पात्र जैसे शेरनी के बच्चे, दूध सोने के पात्र के बिना नहीं। इसी तरह स्वामी जी ने कहा ये ब्रह्मवाणी मोमिन के पाक साफ दिल के बिना कहीं टिकेगी नहीं। खुल जाते निज नैन, बस जब वो सुख आ गए तो निज नैन, ये नहीं आत्म की दृष्टि खुल जाती है। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, अब फिर उसके बाद क्या करो, राज्य और श्यामा जी के स्वरूप को फिर बार बार नजर हटाओ नहीं, हटे हुए हटाओगे क्या, वो हटेगी एक एक अंग में। राज्य के चरण कमल से लेके आप चरण कमलों को ही देखने लग जाओगे तो वहां से ही कभी नजर हटेगी। श्यामा जी की लांक जो एड़ी की है, लांक तली लाल एड़ियां कैसे लिखे हैं, कैसा रंग है, क्या वो सुंदरता है, क्या वो सुगमता सरलता है। वही देखते देखते उम्र बीत जाती है।
फेर फेर भूखन श्रृंगार। और फिर भूषण। और भूषण यहाँ के बने हुए नहीं। आपने ये चूड़ी कहाँ से बनवाई थी? मैंने बनवानी थी, पर मुझे आज दिन तक कोई पसंद नहीं आई। हम तो इस नरकों में लगे हुए चूड़ियों के सैंपलों में देख रहे हैं। ये फना होने वाली चीजें हैं। और वो भूषण ये तो पहने होते हैं, वो भूषण पहने हुए नहीं। अद्भुत लीला है मेरे पपिया की। मानो चरण कमल है ना, इजार है, तो इजार की जो चुन्नटें आती हैं उसके अंदर की खाली जगह में भूषण पहना हुआ नजर आता है, पर पहना हुआ नहीं। ये शोभा है उस नूर के स्वरूप की। दूर से देखो नजर आएगा झांझरी, घुंघरी, कांबी के पहना हुआ है। अब देखते जाओ तो वो हटेगा तब, अगर हटने वाली चीज हो। वो तो अखंड है, नूरमयी है, तेज है, कोमलता है, सुखदाई है, आनंद। दिल हटता ही नहीं है। फेर फेर मिलावा मूल का। और राज्य का स्वरूप श्रृंगार, श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, और फिर सखियों का स्वरूप जो हमारा मिलावा मूल का। उनको देखो, फेर फेर देखो मनुहार। और फिर देखो कैसे सखियां आपस में हंसती हैं, मिलती हैं, दिल लगाती हैं। केवल धनी को ही रिझाना उनकी खुशी है, उनका मनोहर है। एक सखी धनी को रिझाती है, 12,000 को सुख नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं जो अपने मूल मिलावे के हैं, उनको याद करो। फेर फेर देखो धनी हेत की। और फिर देखो धनी हेत की। अर्थात धनी हमें कौन सा, किस तरह से प्यार कर करके बुलाते, किस तरह से वो हमें आनंदित करते, उन सुखों को याद करो। फेर फेर रंग विलास। और फिर रंग आनंद के, विलास के किस तरह से जो है करते हैं। फेर फेर इश्क रस प्रेम की। और फिर इश्क नहीं, इश्क का रस। आनंद क्या है? ये नरक भरे संसार की सुरता निराकार से आगे नहीं जाती। ये ब्रह्म सृष्टियों के रस की लीलाओं का वर्णन कि वो आनंद क्या है, होठों पे नहीं आ सकता। क्यों कहा ही नहीं जा सकता? होठों पे तो तवा है अगर कुछ कहने की बात है। उसको वही जानते हैं जो लेते, और उनको वही जानते हैं जो धनी हमको देते हैं। देखे विनोद कई हास। देखो विनोद कई हास। किस तरह से जो है राज्य महाराज लीला करके हमें हंसाते हैं, खुश करते हैं। एक एक लीला के अंदर सोचते हैं कि इनको इससे भी ज्यादा किस तरह से प्रसन्नता, खुशी, आनंद हो। अंदर धनी के देखिए। अब अंदर धनी के देखिए, शब्द तो लिख लिया गया। हम राज्य के स्वरूप तक ही नहीं पहुंच सके हैं, अंदर कैसे देखें? ऐसे थोड़ा लिखा है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त। अब वो चित्त की बातों के लिए कह रहे हैं कि राज्य महाराज के चित्त के अंदर जो बातें हैं, क्योंकि पति के दिल के राज की बातें किसको पता होती है? पत्नी। अगर तो सच्ची अर्धांगिनी है, अगर तो सच्ची राज्य महाराज के अंग है, तो फिर राज्य के दिल के अंदर उस सागर में भी डुबकी लगा के देख, जो गंजान गंज इश्क से भरा है, गंजान गंज आनंद की लहरें तरंगे में है, उसमें जरा विभोर होके जरा डुबकी लगा के देख। एक चित्त है तरस रीत। फिर तुम्हें पता चलेगा
कि मेरा और राज्य का चित्त तो एक है, दो नहीं। हेत क्या है? प्रीत किस तरह से राज्य महाराज हमारे से करके रिझाते हैं और हम उनको यहाँ बैठे यही समझते हैं राज्य के हुक्म से ही दुख आ रहा है। जो ये शब्द कहते हैं उन्होंने अभी राज्य को नहीं जाना, उन्होंने उनके हुक्म के स्वरूप को भी नहीं पहचाना। और दूसरी तरफ हम मुख से क्या कह देते हैं? सदा सत सुख के, अब कह रहे हो तो सुख जबान कहीं बिकने चली जगी होती है जब कहते हैं राज्य दुख दिखा रहे, क्योंकि ये दिल बेईमान है, स्वार्थी है। स्वार्थ के पीछे अपने धनी को भी ऐसी ऐसी बातें, जिनका दिल ही गंजान गंज अपनी आत्मा के लिए इश्क और प्रेम से लौटप्रोत है, वो दुख कहां से दे? धनी दुख ना देवे तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी। दुख अपन को तोज होता है, जो माया करते हैं अति भारी, तब दुख होते हैं। और दोष किसके सिर पर लगा देते हैं? राज्य के। सुंदर साथ जी, उनकी साहिबी को पहचानो, वो कौन है? हम उनके जिगर के कितने प्यारे टुकड़े हैं ये हम नहीं जानते। ये धनी जानते हैं कि रूहें मेरी कौन, मेरे अंग हैं, तो बार बार समझाते हैं रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे अंग हो। पर वो तन होते तो उनको ये शब्द ना कहने देते, ये कम वक्त तन है। जीव अंदर पापी अपने स्वार्थों को लगा, उनके पीछे हम अपने धनी को भी ऐसे ऐसे शब्द कह, और फिर हम कहते हैं हम जागे। ये जागनी है, ये पहचान लिया राज्य महाराज, पहचानो वो कौन। कहते हैं मेरे दिल के अंदर देखो क्या है, तुम्हें पता चले कि मेरा दिल रूपी सागर तुम्हारे लिए प्रेम से भरा है। यहाँ इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद, प्रीत का सागर है। और तुम बैठे भी चरणों के तले हो, नजर तुम्हारी सिर्फ इधर कर दी, तो आज मेरे और अपने बीच में अंतर की इतनी बड़ी खाइयां खोद रहे हो जो भरने से भी ना भरेंगे। कुछ सोचो, क्या वो दुनिया के देवी देवता हैं? क्या वो दुनिया का भगवान है जो हमें कर्मों के हिसाब से देगा? कर्म वहां पहुंचे नहीं, वहां तो कर्म का कुछ मतलब ही नहीं है सुंदर साथ जी, वहां काल का कुछ मतलब नहीं है। ये सब इस संसार की सब चीजें। अब हम इन्हीं के साथ राज्य को अगर तुलना करें तो क्या कभी झूठ सत्य के बदले में हो सकता है? सोचो, सोच समझ के मुख से बात करो। इसलिए इस विक्रम के इतने गूढ़े रहस्य की बातें आपके सामने रख रहा हूं। क्यों कहूँ रंग हास विनोद की, क्यों कहूँ रंग हास विनोद। रंग मैंने कैसे सिंपल तरीके। राज्य महाराज को काम ही यही है, धनी को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड। कि अब ये लाड दिया था, अब कौन सी लज्जत दूं, अब कौन से दूं। यही 24 घंटे उनके दिल में तरंगे उठती हैं। मैं रूहों को किस तरह से और प्यार दूं और आनंदित करूं। सुख स्नेह प्रेम प्रीत, सुख स्नेह प्रेम
ये चार चीजें हर वक्त राज्य महाराज के दिल में रहती है। किस तरह के सुख दूं, मैं इनसे कैसे स्नेह करूं, प्रेम किस तरह से करूं, किस तरह से अपनी प्रीत इनके हृदय में बिठाऊं। खिन खिन में सुख होए सी, खिन खिन ले सुख होए सी। स्वामी जी कह रहे हैं भाई तुम जरा खिन खिन इन चीजों को लेके देखो, फिर बताना कि सुख होता है कि दुख होता है। धनी याद किए असाल, धनी याद की। वो कहते हैं और कुछ नहीं करो, पल पल याद ही करके देखो, फिर देखो क्या सुख होते हैं। ये सुख आए इश्क, जब ये सुख याद ही करने में जो सुख आते हैं आ जाएंगे तो धनी इश्क दे देंगे आपको। देर ना लगे एक पल, एक पल की। पर सुंदर साजे कौन याद करता? अगर 5 बार तारतम बोल के ना कहा जाए और कहा जाए कि भाई तारतम बोलो 5 बार पढ़ लो, तो एक बार भी शायद पूरा नहीं होगा और बैठे बैठे पूरा हो जाएगा। ये हाल है। प्रैक्टिकल करना है तो करा दूंगा मौका किसी दिन देख के। तारतम भाई पढ़ना है 5 बार और बोलना नहीं, सोने वालों को साथ साथ खड़ा भी करता जाऊंगा। 5 बार तारतम हम सुचेत होके नहीं कर सकते और वो कहते हैं पल पल कर। जब तक हम अपने गुण अंग इंद्रियों को वशीकरण से हटाकर बस में नहीं कर लेते तब तक इस रास्ते पे कदम नहीं बढ़ेगा। ये वो जंगलों में जाकर के माला फेरना ढोंग रचने वाला मार्ग नहीं है। ये अपने प्रीतम से बिछड़ी हुई एक बिरहन किस तरह से तड़प तड़प के अपने पिया को मिले, ये वो मार्ग है। ये धर्म कर्म वाले मार्ग नहीं। आज 7 शनिचर के व्रत रख लो ये हो जाएगा और 8 मंगल के व्रत रख लो ये हो जाएगा। ये तारतम पढ़ने से कुछ नहीं। प्रीतम को रिझाना कैसे, ये वो मार्ग है। मैं जो दई तुम्हें सिखापना, ध्यान के साथ बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं? क्यों सुंदर साहब जी, मैंने राज्य कह रहे मैंने जो तुमको सिखापन समझाया है, एडवाइस किया, अगर इसको तुम हृदय में ले लो सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे करके इसको लेना। ये नहीं कि चर्चा में बैठे हैं सुन तो लिया है लेकिन दिल में प्रैक्टिकली यदि नहीं है, कहते ये जो मैं दे तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे करके इसको लेके देखो तो सही। श्री महामत कहे ब्रह्मशिष्ट को, श्री महामति कहे किसको? जीवों को, केवल ब्रह्मशिष्ट अपनी आत्माएं जो परम धाम की, क्योंकि ये उनके और उनके पति के मिलन की बातें हैं। वो दुनिया वाले, कृष्ण वाले, राम वाले, माला वाले, ढोंगों वाले क्या जाने ये क्या दर्द है। वो मेरे सुंदर साथ जी ये दर्द का रास्ता है, ये ढोंग का रास्ता नहीं। ये दर्द भरी बातें। प्रीतम हम बिछड़ी रूहों को अपने में मिलाने के लिए वो दर्द का रास्ता बता दो कि है मेरी रूहों में दे सिखापन तुम्हें दुखी देखकर मैं ये तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, सिखापन दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। और अगर इसको तुमने दिल में ले लिया सखी जीवन हमारा ए, तो सखी जीवन हमारा, ये हमारा जीवन।
और इसी में हमको धाम धनी मिलते हैं। बस सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा मैं जो दई तुम्हें सिखापन, मैं जो दई तुम्हें सिखापना, तो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे। श्री महामत कहे ब्रह्मशिष्ट को, श्री महामति कहे ब्रह्मशिष्ट को, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा, सखी जीवन